हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आपका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज एल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल का बच्चों लेक्चर नंबर जो है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, लेक्चर नंबर 10। आज हम सबसे पहले देखने वाले बच्चों ईथर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ईथर, ईथर की परिभाषा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आप जो टॉपिक देखने वाले हैं बच्चों, डिफिनेशन ऑफ ईथर। तो मैंने क्या बोला बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। डिफिनेशन ऑफ ईथर जो होता है, ईथर की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि एल्कोहल क्या होता है। तो अगर कहीं पर आर और बच्चों क्या दिखाई देता है, ओ और क्या दिखाई देता है, एच दिखाई देता है, तो मैंने क्या बोला, इसे क्या बोला जाता है बच्चों, एल्कोहल कहा जाता है। तो मैंने क्या बोला कि जब एल्कोहल क्रियात्मक समूह से, बहुत आराम से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये अब क्रिया होती है, इसे समझने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आराम से समझ में आएगा। मैंने बोला कि जब एल्कोहल से, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, एल्कोहल कहते हैं। जब मैंने बोला किसी एल्कोहल क्रियात्मक समूह से एक हाइड्रोजन क्या निकाल दिया जाए, एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया जाए और एक एल्किल समूह, मैंने क्या बोला कि ये हमारा आपका बच्चों होता क्या है, एल्किल, इसे क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जब एल्कोहल से एक हाइड्रोजन क्या किया जाए, निकाल दिया जाता है और उसी स्थान पर एक क्या एल्किल समूह को क्या किया जाए, जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार से प्राप्त संरचना को ही हम आप क्या बोलते हैं, ईथर कहते हैं। तो मैंने बोला कि यहाँ से बन जाएगा बच्चों, आर हमारे पास है और यहाँ पर O, और इसका हाइड्रोजन ये मैंने निकाल दिया और यहाँ पर बच्चों जुड़ गया क्या, तो R, इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, ईथर कहते हैं। कोई समस्या? तो ये हमारा आपका क्या कहलाया बच्चों, ईथर। तो मैंने क्या कहा कि जब किसी एल्कोहल क्रियात्मक समूह से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया जाए और एक एल्किल समूह को जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार से प्राप्त संरचना को ही हम आप क्या बोलते हैं, ईथर कहते हैं। बच्चों ईथर जो होता है, ये ईथर एल्कोहल का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, व्युत्पन्न होता है। मैंने क्या बोला कि ये इसका क्या, एल्कोहल का बच्चों क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, व्युत्पन्न होता है। और ये जो ईथर है, ईथर का और एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है, जीएफ का मतलब होता है बच्चों जनरल फार्मूला। आप लोग गलत मत समझिए, कई बच्चे मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था बच्चों, जीएफ लिखता था, वो लोग नीचे नीचे लड़कियां और लड़के दोनों मुस्कुराते थे कि जीएफ का मतलब है ये गर्लफ्रेंड। नहीं बच्चों, यहाँ पर इसका मतलब होता है क्या, जनरल फार्मूला होता है। तो आप लोग थोड़ा समझिएगा। तो बच्चों आप लोग अपनी भावनाओं को अंदर ही रखिएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, जनरल फार्मूला होता है। तो मैंने बोला कि इसका भी जनरल फार्मूला CnH2n प्लस 2 और बच्चों क्या होता है, O होता है। या आप लोग, मैंने बताया था बच्चों एल्कोहल का एक सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 1 बच्चों क्या होता है, OH होता है। तो आप लोग चाहे ईथर का भी सामान्य सूत्र क्या होगा बच्चों, CnH2n प्लस 2 क्या होता है बच्चों, O होता है। और इसका भी क्या होता है, CnH2n प्लस 1 क्या लिखा जा सकता है, OH लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहले और बच्चों बात क्या है कि यहाँ पर ये जो होता है ईथर जो होता है, तो अगर मैं ईथर के नाम की मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ बच्चों, ईथर के नाम की मैं बात करूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास आ जाए बच्चों CH3 और O और बच्चों क्या, CH3। अब आप लोग जानते हैं कि इसके दोनों तरफ कौन सा ग्रुप आया है, मेथिल आया है। तो मैं आप लोग सिंपल नाम भी बच्चों बता रहा हूँ और IPFE नाम, दोनों नाम आप लोग बहुत अच्छे से मैं बताने चल रहा हूँ। समझिएगा कि सबसे पहले अगर आप लोगों से कोई पूछेगा बच्चों ईथर क्या होता है, तो आप लोग बता पाएंगे ईथर क्या होता है। सबसे पहले मैंने बताया कि जब किसी एल्कोहल से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया जाए और एक एल्किल समूह को जोड़ दिया जाता है, इस प्रकार से प्राप्त संरचना को ही क्या कहा जाता है, ईथर कहते हैं।
और ईथर जो होता है एल्कोहल का बच्चों क्या होता है, व्युत्पन्न होता है। ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 2 बच्चों क्या होता है, O होता है। और एटलीस्ट ईथर के लिए यहाँ n बराबर, बहुत ध्यान से समझिएगा, वेयर बच्चों, वेयर जहाँ n बराबर 2, 3, 4, 5, 6 अप टू बच्चों डॉट डॉट होता है। कम से कम ईथर के लिए कितने कार्बन होने चाहिए बच्चों, 2 कार्बन का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है बच्चों, नाम मैं बताने चल रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोगों क्लियर कर दो बच्चों, यहाँ पर होता क्या। जैसे मैंने बोला कि अगर मैंने यहाँ पर रख दूँ बच्चों n बराबर मैंने कितना रख लिया, 2 रख दिया, तो इस फार्मूले में एग्जिस्ट कर दिया जाए हम, आप देखते बच्चों C2 और यहाँ पर H 2 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए जल्दी। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 प्लस कितना आएगा 2। अब यहाँ पर क्या लगा बच्चों, ऑक्सीजन। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर C2 2 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 2 2 कितना होता है 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर C2 बच्चों क्या होता है H6 और ये बच्चों क्या ऑक्सीजन। अब एक ऑक्सीजन में कितने कार्बन लगे बच्चों, 2 कार्बन। तो इसका लिखने का तरीका जो होता है तो हम आप इसे लिख सकते हैं CH3 बच्चों और यहाँ पर ऑक्सीजन और क्या बच्चों CH या 3। तो अब इसका नाम जो होता है तो ये आपका मेथिल ग्रुप है। इस पे मेथिल कितनी बार लगा बच्चों, 2 बार। तो यहाँ पर 2 बार के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डाई यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या बच्चों, डाई, मैंने क्या बोला कि मेथिल। अब ये इसे हम आप बोलते हैं बच्चों क्या, ईथर। तो ये इसका क्या होगा बच्चों, सिंपल नाम। इसका नाम क्या है बच्चों, डाई मेथिल बच्चों क्या, ईथर। अब इसी प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, n बराबर कितना रख सकते हैं भैया, 3 रख करके आप लोग देखिएगा। अगर 3 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C3H2 इंटू 3 प्लस बच्चों क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर क्या बच्चों ऑक्सीजन। तो हमारे पास जो फार्मूला मिलने वाला है तो हो जाएगा C3, तो यहाँ पर 3 दूना 6 कितना हो जाएगा बच्चों 8। तो यहाँ पर H बच्चों 8 और क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। अब आप लोग देख रहे हैं कितने कार्बन आ गए बच्चों, 3 कार्बन आए हैं। अब एक तरफ कितने कार्बन होगा, 2 कार्बन होगा, एक तरफ कितना कार्बन, 1 कार्बन हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम आप बनाते हैं तो बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, CH3O CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों CH3। तो अब इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरफ कितने कार्बन है, 1 कार्बन, और इस तरफ कितना कार्बन है बच्चों, 2 कार्बन है। तो जिस तरफ कार्बन कम है इसे बोलेंगे मेथिल, इधर क्या बोलेंगे एथिल, और ये बच्चों क्या ईथर। तो ध्यान से समझिए, इसका नाम क्या है मेथिल, और क्या बोलेंगे बच्चों एथिल, और यहाँ पर मैंने क्या बोला कि क्या बोलते हैं बच्चों ईथर। तो इसका नाम हो गया मेथिल एथिल बच्चों क्या ईथर। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस तरफ देखिए दोनों तरफ ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन क्या है बच्चों बराबर है। अगर कार्बन बराबर हैं तो चाहे जिस तरफ एक तरफ नंबरिंग कर लीजिए। इधर कितना कार्बन है बच्चों, 1 कार्बन। अब एक पहले कार्बन पर ही इसे हम आप बोलते हैं बच्चों मेथाक्सी। मैंने क्या बोला, ये आपका क्या है मेथाक्सी। तो इसे हम आप लिख सकते हैं 1 मेथाक्सी। क्या बोलेंगे बच्चों 1 मेथाक्सी, और आगे क्या है 1 कार्बन है तो बोलेंगे मेथ, और सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या बोलेंगे एन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 मेथाक्सी बच्चों क्या मेथेन। इसका कौन सा नाम है बच्चों, IPAC नाम। कौन सा नाम, IPAC। अब इधर ध्यान दीजिए, इधर 1 कार्बन, इधर कितने कार्बन, 2 कार्बन। जिस तरफ बच्चों ईथर की कंडीशन होती है, जिस तरफ कार्बन परमाणु की संख्या अधिक होती है तो उस तरफ हम लोग नंबरिंग करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 बच्चों कितना है 2। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 1 पे क्या आया बच्चों मेथाक्सी, और इसे क्या बोलेंगे, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड लगाए कार्बन कार्बन के बीच, बोल देंगे एथेल। तो इसका नाम हो जाएगा, तो हम आप इसे बोलेंगे बच्चों 1 क्या बोल देंगे भैया मेथाक्सी, और 2 कार्बन है एथ और सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोल देंगे एथेन। 1 मेथाक्सी बच्चों क्या बोलते हैं एथेन कहते हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए, अब बच्चों मैं स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोगों को नाम मैं सिखा रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर मान लीजिए हमारे आपके पास आ जाए बच्चों CH, मैंने बोला 3, CH2 और O
CH2 और मैंने बोला यहाँ पर क्या आ गया CH3। तो अब बताइए यहाँ पर ऑक्सीजन के दोनों तरफ बच्चों कितने कार्बन आए, दो दो कार्बन आए हैं। दोनों तरफ देखिए कौन सा ग्रुप इसे बोलते हैं, एल्किल ग्रुप में क्या नाम है इसका, एथिल है बच्चों। तो यहाँ पर दो बार आया है तो सबसे पहले हम आप लिखेंगे डाई, दो बार के लिए क्या लिखेंगे, एथिल। तो और इसे क्या बोल देंगे बच्चों, ईथर। तो ये इसका कौन सा नाम हो गया, जल्दी बताइए, सिंपल नाम। कौन सा नाम है, सिंपल। अब मैंने बोला कि इसका अगर आईपीएसी नाम चाहिए तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या है, सिमिलर है, बराबर है, तो एक तरफ नंबरिंग कर लेते हैं। तो मान लीजिए 1 2। अब इधर एक पर क्या आ गया बच्चों, एथॉक्सी। तो इसे हम आप क्या बोलेंगे, 1 क्या बोलेंगे बच्चों, एथॉक्सी। अब इसके बाद कितना कार्बन है, 2 कार्बन को बोलेंगे एथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इसका नाम हो गया 1 एथॉक्सी बच्चों क्या, एथेन। कोई समस्या, कोई दिक्कत बच्चों नहीं होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला मैं बता रहा हूँ, CH3O CH2 CH2 और यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, CH3। अब एक तरफ देख रहे हैं कि एक कार्बन है, एक तरफ कितने कार्बन है बच्चों, 3 कार्बन है। अब बताइए कार्बन परमाणु की संख्या किधर ज़्यादा है, लेफ्ट में ज़्यादा है कि राइट में, तो राइट में ज़्यादा है। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे बच्चों, 1 2 क्या हो जाएगा 3, तो इसका नाम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 1 पे क्या आया है बताइए, 1 पे क्या आया, मेथॉक्सी। तो इसका नाम हो जाएगा 1 मेथॉक्सी बच्चों। क्या बोलेंगे जल्दी बता दीजिए। अब 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या, एन। 1 मेथॉक्सी इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेन। और आप लोग सिंपल नाम बताइए, तो इसका नाम मेथिल और इसका नाम नॉर्मल प्रोपिल और बच्चों क्या, ईथर। क्लियर। तो मैंने क्या बोला कि इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल नॉर्मल प्रोपिल बच्चों क्या, ईथर। समझ में आया। अगला मैं आप लोगों को दे रहा हूं बच्चों। अब जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को बताया था, फिनाल मैंने पढ़ा रखा है बच्चों। तो यहाँ पर ये है क्या हमारा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर O आ गया और क्या आ गया बच्चों, CH3। अब बताइए इसका नाम क्या होता है, आप लोग बताएंगे जल्दी। इसका सिंपल नाम मैंने बताया है, स्पेशल नाम है बच्चों, इसका नाम है, बहुत ही प्यारा लगता है ये, एनीफॉल। क्या बोलते हैं, एनीफॉल। और एनीफॉल इसका कौन सा नाम है, साधारण नाम है। और आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका क्या बोला जाता है, मेथॉक्सी। 1 पे आया है तो इसे लिखेंगे 1 क्या बोल देंगे बच्चों, मेथॉक्सी। और मैंने क्या बोला, इसे क्या बोलेंगे, बेंजीन। तो 1 मेथॉक्सी क्या हो गया बच्चों, बेंजीन हो गया। अब अगला आप लोग बताएंगे, आईपीएसी नाम बताना है बच्चों, सिंपल नाम नहीं बताना है आप लोग। ये आ गया OCH2 बच्चों CH3, इसका नाम बता दीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी कीजिए। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, ये लगा क्या है, एथॉक्सी। क्या बोलते हैं, एथॉक्सी। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों एथॉक्सी बेंजीन। एथॉक्सी बच्चों क्या बोलते हैं, बेंजीन। कोई दिक्कत। तो ये मैंने बोला कि ये हमारा एथॉक्सी बेंजीन हो गया। समझ में आया बच्चों। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि आईपीएसी नाम बच्चों लिखिए और सिंपल नाम, तो आप लोग लिख पाएंगे, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। तो ये बच्चों रहा डिफिनीशन ऑफ, मैंने बताया कि ईथर और बच्चों आईपीएसी एंड सिंपल नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ बच्चों क्या, ईथर। ये हमारा 2 पॉइंट हो गए। अब हम लोग अगला टॉपिक देखने वाले हैं कि आइसोमेरिज्म ऑफ बच्चों क्या, ईथर। यहाँ पर हम आप देखने वाले हैं ईथर की अगर मैं समवायता की बात करूँ तो क्या होता है बच्चों। सबसे पहले आप लोग ये जानते रहिएगा, आप लोगों ने देखा है बच्चों चैन आइसोमेरिज्म क्या होता है। सबसे पहले आप लोग ये बताइए समवायता क्या होता है। मैंने आप लोगों को हैलो एल्केन में भी बताया था, एल्कोहल में भी बताया और फिनाल में भी बताया। आज बच्चों ईथर में भी आप लोग देखने वाले हैं आइसोमेरिज्म। तो मैंने बताया था कि 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं और संरचनात्मक सूत्र क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये आपस में क्या होते हैं, समावयवी होते हैं। और यह घटना ही बच्चों क्या कहलाता है, समावयवता कहलाता है। क्लियर। अब यहाँ पर हम आप समझने वाले हैं कि ये जो है, जो कौन कौन से आइसोमेरिज्म, आप लोग सबसे पहले तो जानते हैं बच्चों कि बात अगर कर दिया जाए चैन क्या बच्चों, आइसोमेरिज्म।
चैन आइसोमेरिक। इसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था बच्चों क्या, पोजीशन आइसोमेरिक। इसके बाद ये जो है वो करते हैं बच्चों फंक्शनल आइसोमेरिक, और एक बच्चों और वो करते हैं मेटामेरिक। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर ईथर जो होते हैं 4 प्रकार के बच्चों समवायता को प्रदर्शित करते हैं। आप लोग जानते हैं चैन आइसोमेरिक को बच्चों बोलते हैं क्या भैया, श्रृंखला। क्या बोलते हैं, श्रृंखला। क्या बोलते हैं, समवायता कहते हैं, श्रृंखला समवायता। और पोजीशन आइसोमेरिज्म जो होता है इसे बोलते हैं बच्चों स्थान, क्या बच्चों, समवायता, स्थान समवायता। और हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो होता है इसे हम आप बोलते हैं क्रियात्मक समवायता, क्रियात्मक समवायता। और मेटामेरिज्म को बोलते हैं बच्चों मध्यावयवता, मध्यावयवता। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ईथर जो होते हैं बच्चों 4 प्रकार के आइसोमेरिज्म को यहाँ शो कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने बताया चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म और बच्चों क्या मेटामेरिज्म। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बच्चों चैन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कम से कम एटलीस्ट कितने कार्बन परमाणुओं की आवश्यकता होती है, 4 कार्बन परमाणुओं की आवश्यकता होती है। कितने बच्चों, 4। अब ध्यान दीजिएगा ईथर की बच्चों में बात करने वाला हूं, ना कि मैं एल्कोहल की बात करने जा रहा हूं। तो यहां पर अगर मान लीजिए हमारे आपके जीवन में कभी भी दिख जाए, मैंने बोला कि एक मान लीजिए मॉलिक्यूलर बच्चों फार्मूला आ रहा है, मैंने बोला कि C4, अब H9, मैंने बोला कि H मान लीजिए कि यहां पर आ जाए बच्चों और आ जाए O। तो ये बच्चों एक हमारा आपका क्या होता है, अणुसूत्र। अब इस अणुसूत्र के द्वारा हम आप देखते हैं कि इसका चैन आइसोमेरिज्म क्या होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होगा, मेटामेरिज्म क्या होगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इसे बच्चों मैं लिख सकता हूँ, पहला जो स्ट्रक्चर दे रहा है ये CH3 CH2 और मैंने बोला कि CH2 और बच्चों यहाँ पर मैंने बोला कि अगर आ जाए क्या O और बच्चों क्या CH3। अब यहाँ पर आप लोग मुझे बताएंगे क्या ये श्रृंखला समवायता को प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा। जल्दी से बच्चों, श्रृंखला समवायता प्रदर्शित करेगा कि नहीं करने वाला है, बिल्कुल बच्चों ये नहीं करेगा। अब यहाँ पर हम आप कर क्या सकते हैं, तो बच्चों अगर इस कार्बन को यहाँ ले जाएंगे तो ये पोजीशन इसका चेंज हो जाएगा, तो इसका ये पोजीशन आइसोमेरिज्म। लेकिन अगर हमारे आपके पास दिख जाए C5 बच्चों H12 और बच्चों O आ जाए तो क्या ये आपका चैन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। देख लेते हैं बच्चों, आप लोग जानते हैं CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर CH2 और O बच्चों क्या CH3। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कार्बन 1 2 3 4 और बच्चों 5 कार्बन, तो 5। अब हाइड्रोजन को देख लेते हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 3 2 5 2 7 7 2 9 9 3 बच्चों क्या 12, तो यहाँ पर 12 क्या है ये, और ऑक्सीजन कितना दिखा बच्चों 1। क्लियर। अब आप लोग जानते हैं श्रृंखला समवायता क्या होता है, तो मैंने बताया था बच्चों ऐसे संरचनात्मक समवायता जिनके मूल हाइड्रोकार्बन की कार्बन श्रृंखला में। अब यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 बच्चों क्या 4, इसके मूल हाइड्रो की कार्बन श्रृंखला कितने की है बच्चों, 4 की है। अगर कार्बन श्रृंखला में मैंने क्या बोला कि परिवर्तन कर दिया जाए तो इसमें मैंने बोला कि यहाँ पर कार्बन श्रृंखला में परिवर्तन हो रहा बच्चों CH3। अब मैंने इसके बच्चों इसको मैं यहाँ ले आ रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा CH3 और बच्चों यहाँ CH और बच्चों क्या CH2 और O बच्चों क्या CH3। तो अब इसे हम आप क्या बोलेंगे 1 2 बच्चों क्या 3। अभी इसका नाम जो है, इसका नाम
क्या था बच्चों, मेथॉक्सी ब्यूटेन था। मैंने क्या बोला कि इसका नाम जो है क्या है बच्चों, मेथॉक्सी क्या बोलते हैं बच्चों, ब्यूटेन कहते हैं। ये हमारा क्या है, मेथॉक्सी ब्यूटेन। अब यहाँ पर कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, 4 कार्बन बच्चों। लेकिन जरा यहाँ देखिए इसमें, अब यहाँ पर हो गया क्या 1 2 बच्चों क्या 3। अब यहाँ पर 4 कार्बन से कितना कार्बन हो गए, 3 कार्बन। अगर कार्बन श्रृंखला में परिवर्तन आ रहा है तो ये कौन सा आइसोमेरिक है, चैन आइसोमेरिक। तो मैंने यहाँ कहा बच्चों इसका नाम हो जाएगा 1 2 3। अब यहाँ पर 1 पे बच्चों क्या है, मेथॉक्सी, हम क्या बोलते हैं 1 मेथॉक्सी। उसके बाद 2 पर बच्चों क्या बोलेंगे, मेथिल। उसके बाद इसे क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोपेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो ये एक दूसरे का कौन सा आइसोमेरिज्म है, चैन आइसोमेरिज्म है। अब हम लोग देखते हैं कि ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कैसे करता है। तो मान लीजिए बच्चों यहाँ पर आप लोग, मैंने बोला कि 1 2 बच्चों क्या 3, तो इसका नाम क्या है, इसका जल्दी बताइए। 1 क्या बोलते हैं बच्चों, मेथॉक्सी। मैंने क्या बोला कि 1 इसे क्या बोलते हैं, मेथॉक्सी। अब बच्चों यहाँ पर देखिए 1 मेथॉक्सी, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, अगर इस श्रृंखला को बच्चों यहाँ मैं 1 से 2 पे लेके चला जाऊँ तो क्या होगा। तो आप लोगों ने देखा, मैंने बताया था ये एक प्रकार के जो होते बच्चों प्रतिस्थापक समूह में ले लिए जाते हैं। तो मैंने क्या बोला कि अगर मैंने बताया था कि ऐसे संरचनात्मक समूह होता जिनके मूल हाइड्रोकार्बन के कार्बन श्रृंखला में परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ इनके क्या बच्चों क्रियात्मक समूह में या प्रतिस्थापक समूह में या एल्किल समूह में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, सॉरी प्रतिस्थापक समूह में परिवर्तन होने से इनका क्या होता है, संरचना बदल जाए, तो वो आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हमारे आपके पास हो जाएगा बच्चों CH3 CH। अब इसके ऊपर ये आ रहा है बच्चों, तो बन जाएगा O बच्चों क्या CH3, और यहाँ पर कितना बच्चों 3। अब 1 2 बच्चों क्या हो जाएगा 3, तो इसका नाम हो गया बच्चों क्या 2 मेथॉक्सी। मैंने क्या बोला बच्चों, इसे बोलेंगे क्या, प्रोपेन। तो यहाँ पर क्या कार्बन श्रृंखला में परिवर्तन दिखा, क्या नहीं दिखा, सिर्फ इसमें 1 से ये कहाँ चला गया 2 पर। तो ये एक दूसरे का कौन सा आइसोमेरिज्म है बच्चों, पोजीशन आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म है, पोजीशन। क्लियर हो गया, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों मैं दिखाना चाहता हूँ बच्चों फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समवायता क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि क्रियात्मक समवायता मैंने बताया था, जब एक क्रियात्मक समूह दूसरे क्रियात्मक समूह में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास बच्चों एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया गया, C2H5 मान लीजिए OH, ये हमारा क्या है, इसे हम आप लिख सकते हैं बच्चों क्या CH3 CH2, और बच्चों क्या मैं लिख सकता हूँ OH। इसे हम आप जानते हैं बच्चों, इसका IPFE नाम हो जाएगा एथेनॉल। क्या बोलते हैं, एथेनॉल। अब अगर मैं ये कहूँ एथेनॉल कौन से क्रियात्मक समूह में परिवर्तित होता है, ईथर में होगा। किसमें बच्चों, ईथर। अब इसका जो है CH2 इधर चला आएगा तो CH3 हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा बच्चों CH3O बच्चों क्या CH3। अब यहाँ पर 2 बच्चों हाइड्रोजन था, 2 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर मैंने बोला कि बच्चों यहाँ पर इसे हम आप बोलते हैं ईथर, तो इसका नाम हो जाएगा, अब क्या बोलेंगे इसे, मेथॉक्सी बच्चों क्या, मैंने बोला कि इसे बोलेंगे मेथेल। कोई दिक्कत। ये अगर मैंने बोला कि C2H5OH का कौन सा आइसोमेरिज्म है बच्चों, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। क्लियर। अब अगर मैं ये कहूँ कि आप लोग बच्चों बताइए C3H7OH का बच्चों आप लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म बनाइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले CH3 CH2 और बच्चों क्या OH। अब देखिए यहाँ पर 3 कार्बन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, 1 2 बच्चों क्या 3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन देखिएगा 2 2 4 3 7, तो 7 है ना, और आगे क्या लगा बच्चों OH लगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं ये कहूँ इसका आप लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म बनाइए, तो आप लोग जानते हैं इसको इधर लाइए, और ये जो है बन जाएंगे CH3 CH2 और O बच्चों क्या बन जाएगा CH3। तो क्या देखिए यहाँ पर सभी कार्बन हाइड्रोजन बराबर हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 2 5 3 8,
तो यहाँ पर देखिए बच्चों 1 और 7 1 8 और 3 कार्बन 1 2 3, तो बच्चों यहाँ पर 3 क्या कार्बन। क्लियर हो गया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चों। ये आपका कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया बच्चों, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म, फंक्शनल। अगर मैं ये कहूं कि आप लोग मुझे ये बताइए कि बच्चों मध्यावयवता क्या होता है। मध्यावयवता का मतलब ये होता है बच्चों क्रियात्मक समूह में कोई परिवर्तन ना। मैंने क्या बोला, ध्यान समझिएगा। एक बार बच्चों मैं समझा दे रहा हूँ, जरा एग्जाम्पल मैं पहले 1 2 बता देता हूँ बच्चों, तब देखिए कितना लाजवाब आप लोगों को समझ में आता है। एकदम शानदार जबरदस्त होने वाला ये टॉपिक बच्चों। अगर मेरे पास बच्चों आ गया CH3 CH2O CH2 CH मैंने बोला 3। अब मैंने बोला अगर इसके तरीके मैंने क्या बोला परिवर्तन कर दूं, CH3 CH2 CH2O बच्चों क्या हो गया CH3। मैंने क्या बोला, अब समझिएगा। ऐसे संरचनात्मक समवायता, ऐसे संरचनात्मक समवायता जिनके क्रियात्मक समूह में कोई परिवर्तन नहीं होता, इनके एल्किल समूह में परिवर्तन होने से भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो ऐसी समवायता को हम आप क्या बोलते हैं, मध्यावयवता कहते हैं। अब देखिए इनमें बच्चों क्या एथिल था, अब इनके ऑक्सीजन ये इधर चला गया और ये इधर, एल्किल समूह में परिवर्तन आया कि नहीं आया। अगर एल्किल समूह में परिवर्तन आया तो ये बच्चों एक प्रकार का क्या है, मध्यावयवता है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए हमारे आपके पास अगर मैं ये कहूँ CH3 CH2 CH2, अब मैंने बोला CH2 और बच्चों यहाँ पर O है और यहाँ पर CH3। अब इसका आप लोग मध्यावयवता मुझे बना करके बच्चों दिखाइए। सिर्फ आप लोग बनाएंगे मध्यावयवता ही बनाएंगे। मध्यावयवता बना करके बच्चों कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्लियर, बहुत अच्छे बच्चों, जल्दी कीजिए। इसका नाम क्या, अच्छा बताइए। इसका नाम है 1 मेथॉक्सी क्या हो जाएगा बच्चों, पेंटेन। अब दूसरा क्या बनेगा, अगर आप लोग जानते हैं दूसरा यहाँ पर बन क्या जाएगा, तो दूसरी जो आपके स्ट्रक्चर बच्चों यहाँ पर दिखेगा क्या, तो यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 और बच्चों क्या CH2 और O बच्चों CH2 क्या हो जाएगा CH3। अब इसे बोलेंगे एथॉक्सी बच्चों क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब तीसरा आप लोग जानते हैं ये और इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर अगला स्ट्रक्चर जो मिलने वाला है CH3 CH2O और CH2 और बच्चों क्या CH3, इसे बोलेंगे प्रोपाक्सी बच्चों क्या, प्रोपेन। तो यहाँ पर आप लोगों के कितने स्ट्रक्चर मिले बच्चों, तो सबसे पहले देखिएगा कार्बन, मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो इसे हम आप बोलेंगे C6 बच्चों। अब 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 3 कितना बच्चों, 11 3 14। तो यहाँ पर हो जाएगा H14 और O। अगर कह दिया जाए C6 H14O के द्वारा कितने मध्यावयवता बनेंगे, तो बच्चों 1 2 और कितने बन गए बच्चों 3। क्लियर हो गया, कोई समस्या नहीं ना। तो ये बच्चों आप लोगों को क्या थे, आइसोमेरिज्म ऑफ क्या, ईथर।